तो दीपक बाबा है और मैं यहाँ से जो है कि भाजपा से राजनीति करता हूँ। पूर्व में मैं पूर्व सदस्य जिला पंचायत था, उस वक्त में किसी और पार्टी में था और इस वक्त मैं भाजपा में हूँ और भाजपा से ही मैं। भारतीय जनता पार्टी की किन चीज़ों से आप प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन किए? भी हाल ही में आप भाजपा ज्वाइन किए? नहीं, देखिए, प्रेरित होने की जहाँ तक बात थी, मैं आपको ये सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मोदी जी के पीछे बहुतेरे लोग, जितने भी विपक्ष के लोग थे, वो लग गए थे और उन्होंने कहना, मुझे ऐसा लगता था कि वो आज मोदी जी का विरोध न करते हुए वो जो है मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे और मोदी जी का विरोध करते करते उन्होंने सनातन का विरोध वो करने लगे। मोदी जी का विरोध करते करते वो जो है कि हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी थे उनका विरोध करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी में कुछ है, क्योंकि अगर इस आदमी में कुछ होता नहीं तो शायद इतने लोग उसके पीछे नहीं होते। और आज शायद यही एक कारण है कि आज लोग एकजुट हुए हैं कि इस जो प्रकृति ने उसे दिया है, जो मोदी को दिया है, आज उसको उस तरह से उसे हटाया जाए और उसके समक्ष अपने आप को स्थापित किया जाए। इस तरह का लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उसके जैसा कोई भी जनप्रतिनिधि ना आया था, ना अभी जो है और ना इसके पहले कभी आया, इसके बाद कभी आएगा। 6 बार के सांसद रहे हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी द्वारा कुछ अधूरे सपने रह गए हैं, क्या इस बार पूरे हो पाएंगे? जैसे देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि सपने कभी पूरे नहीं होते और कहना बहुत आसान होता है और एक सांसद के लिए पूरे जनपद को परिपूर्ण करना, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से खित्ते का एक छोटे से हिस्से का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से मैं काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कितना कष्ट होता है और विकास जो है, विकास के जो कार्य हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि वो संतृप्त होता है। कामें तो बची रहती हैं, सपने भी बची रहती हैं, लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज इसी परिक्षेत्र में जहाँ आप आए हुए हैं और आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या आज मेरी चर्चा परिचर्चा आपसे हो रही है, मैं आपको बताते चलूँ, ये पंकज चौधरी का देन है, वित्त राज्य मंत्री, कि आज आपके बगल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बना हुआ है, अभी काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ चल रहा है। आज पंकज चौधरी का देन है कि यहीं पे जो मुरला में है लगभग 100 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर की गई है, जहाँ पे कमर्शियल हब बनने वाला है, आज वहीं पे पंकज चौधरी का देन है कि बगल में वहीं पे जो छपवा है वहाँ पे 25 एकड़ जो है एक्वायर किया गया है, जहाँ बियर हाउस बनने वाला है। और ऐसे बहुतेरे काम हैं आज जो पंकज चौधरी का ही देन है कि आज हमारे पूरे क्षेत्र में जो बिजली की समस्याओं को ख़त्म करते हुए यहाँ पे जो राइस मिलें हैं वो चल रही हैं। बहुतेरे राइस मिल हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है, क्योंकि हज़ार लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसद के लिए जो है जनपद जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और सबको परिपूर्ण कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के समान अगर वो परिपूर्ण कर दे तो ईश्वर ही हो जाएगा, क्योंकि सांसद पंकज चौधरी भी एक इंसान है। लेकिन जितने बड़े दायित्व को लेकर उस दायित्व को निर्वहन करते हुए वह व्यक्ति इस जनपद में जिस तरह से वो चल रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा ये बहुत ही सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, कितना साकार और सफल हो पाएगा? देखिए, नारा जो 400 पार का लगाया जा रहा है, अब इस पर मेरा कुछ कहना अतिशयोक्त होगा, लेकिन मेरा दिल दिमाग ये कहता है कहीं ना कहीं हम लोग इसके इर्द गिर्द रहेंगे। उससे भी बड़ी बात जो मेरी है, मैं यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आए और बहुमत में आने के लिए चाहे वो 10 सीटों से जीते, चाहे वो 50 सीटों से जीते, चाहे वो 200 सीटों से जीते, मायने वही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जिन चीज़ों का क्रियान्वयन होना है वो कम से कम बेधड़क हो सकेगा। जिस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि एक पहला प्रधानमंत्री है जिसने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने जो तुरंत की राजनीति नहीं की कि मेरा चुनाव आने वाला है तो मैं इस मुद्दे पर काम करूँ कि मेरा वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मोदी, मैं तो ये जानता हूँ एक ऐसी प्रतिभा का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, कि जो आज का नहीं, जो 50 साल का सोचता है, जो आज का नहीं, जो 100 साल का सोचता है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लोग रहें या ना रहें, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन बेरोज़गारी की बात हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, लेकिन जिस दिशा में मोदी जी इसको लेके चल रहे हैं, इस देश को लेके चल रहे हैं, आने वाले 100 साल में मैं बहुत
आपको बहुत ही मतलब उससे कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ आएंगे हिंदुस्तान में और वो यहाँ पे रोज़गार पाएंगे, यहाँ नौकरियाँ करेंगे। यह वह देश बनेगा अगर मोदी जी इसी तरह से इस देश को 10 साल और चला दिए तो। विपक्षी द्वारा लगातार संविधान लेकर चला जा रहा है, रैलियों में लेकर चला जा रहा है, जनसभाओं में चला जा रहा है। विपक्ष का कहना है संविधान खतरे में है। देखिए, मैं बता दूं, अभी कल भी मैंने मंच से इस बात का मतलब लोगों के समक्ष रखा। मैं बता दूं, खतरे में कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे खतरे में कोई ला दे। और बाबा साहब का सम्मान आज मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ और हम लोग के दिल दिमाग में बाबा साहब हैं। और बाबा साहब एक प्रतिभा है, वो किसी समाज विशेष के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं। क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं किसी समाज विशेष के नहीं होते हैं, वो प्रतिभा हैं हम लोग के लिए प्रतिभा। आज जैसे मोदी जी की बात हो रही है कि मोदी प्रतिभा है, एक जो है जितने प्रधानमंत्री थे उनमें से एक उभर के आने वाले एक प्रतिभा है। इसी तरह से बाबा साहब जो है एक प्रतिभा थे। और मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि मोदी नहीं, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं, अपितु मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आज तक जो भी आने वाले प्रधानमंत्री होंगे या जो भी प्रधानमंत्री हैं वो संविधान का कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ना दलित खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना जो आपके समक्ष बोल रहा है कि ब्राह्मण समाज का बेटा दीपक बाबा खतरे में है, और ना ही यहाँ संविधान खतरे में है। यहाँ सिर्फ खतरे में वो लोग हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग आज डर से जी रहे हैं कि कब मेरी बारी आ जाएगी, कब मेरे यहाँ ईडी आ जाएगी, कब मुझे जेल का हवा खाना पड़ेगा और कब मुझे सज़ा हो जाएगी, कब जो आज मैंने जो यहाँ पे जो अपने जीवन यापन किया है मौज राजा की तरह, कब मैं जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊँगा। आज मैं बता दूँ, ऐसे भ्रष्टाचारियों की दुकान खतरे में है, संविधान कहीं खतरे में नहीं। महाराजगंज लोकसभा 63 क्या इस बार होने वाला है? देखिए, महाराजगंज लोकसभा 63 के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, मैं तो भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, तो अगर मैं बताऊंगा तो आप यही कहेंगे दीपक बाबा तो बोलेंगे ही। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दीपक बाबा का अवलोकन है कि महाराजगंज 63 में अगर कोई आएगा तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ही आएंगे। फिर आप कहेंगे कितने से आएंगे, तो मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा, एक सम्मानजनक वोट से पंकज चौधरी की वापसी हो रही है, 7वीं बार वापसी हो रही है। और ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा और उनके ध्यान को आकृष्ट करना चाहूँगा। आज लाख बुराई पंकज चौधरी की लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि अगर पंकज चौधरी इतने ही बुरे होते तो पंकज चौधरी 6 दफ़ा सांसद नहीं होते। क्योंकि पंकज चौधरी इस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिस तरह से मोदी हैं उसी तरह से पंकज चौधरी हैं। मोदी जी ने भी किसी समाज विशेष को सामने लेके कभी वो नहीं किया, उसी तरह से पंकज चौधरी हैं। उन्होंने किसी भी समाज विशेष का ना अहित किया, अगर उन्होंने हित नहीं किया होगा तो किसी का हित नहीं किया होगा।